जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल पूजा विधि उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आने वाली शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे कलश स्थापना कैसे करें, कलश को बाएं रखें या दाएं रखें माता रानी के, और जवारे कैसे बोएं, कलश में क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए, ये सभी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आइए देखते हैं कलश स्थापना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जवारे आप कैसे बोएंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो एक आप साफ स्वच्छ बर्तन ले लें। अगर आप चाहें तो पीतल, तांबे या स्टील का बर्तन। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मिट्टी का पात्र कोरा होना चाहिए एकदम से। तो पात्र में सबसे पहले आप स्वास्तिक बना लें। और मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि स्वास्तिक बनाते समय आप विशेष ध्यान रखिए कि स्वास्तिक को कट नहीं करना है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। और थोड़े से अक्षत और पुष्प डाल दीजिए। और जवारे बोने के लिए हमेशा साफ स्वच्छ मिट्टी का यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आप तुलसी के गमले से थोड़ी सी मिट्टी निकाल के आप जवारे बो सकती हैं। तो दोस्तों, जवारे क्यों बोए जाते हैं, बहुत से लोगों को, आप लोगों में से पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बताती हूँ। जवारे नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न करने और सुख समृद्धि के लिए बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की पहली फसल जौ थी, इसलिए इन्हें अन्नपूर्णा देवी और जयंती का प्रतीक भी मानकर पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता दुर्गा को प्रकृति और हरियाली पसंद है, इसलिए नवरात्रों में जवारे बोए जाते हैं। घर में जवारे जितने हरे भरे और अच्छी तरह विकसित होंगे, उतना ही घर में सुख समृद्धि और आर्थिक स्थिति के मजबूत होने के संकेत माने जाते हैं। तो दोस्तों, जवारे जरूर बोने चाहिए। भले ही आप छोटे बर्तन में बोएं, लेकिन जवारे घर में जरूर नवरात्रों में बोएं। और जवारे बोने का तरीका क्या होता है कि जवारे जब आप बोएं, मतलब जिस दिन नवरात्र प्रारंभ होती हैं, तो आप 2 घंटे पहले ही जौ को भिगोने रख दें, जिससे जौ फूल जाते हैं तो जल्दी ही निकल आए। और जब आप बोएं तो अगर जैसे आपकी मिट्टी गीली है तो पानी नहीं छिड़कें, अगर मिट्टी सूखी है तो थोड़ा सा पानी छिड़क दें। और अगर आप कलश रखना चाह रहे हैं तो आप उस पर कलश रख दें, अगर नहीं तो आप एक दिन के लिए ढक के रख सकते हैं। तो दोस्तों, जवारे कैसे बोए जाते हैं ये तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं बताऊंगी कलश स्थापना कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। तो आप साफ सुथरा एक कलश लीजिए। अगर मिट्टी का कलश है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत शुभ माना जाता है मिट्टी के कलश। नहीं तो आपके पास तांबे का, पीतल का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले स्वास्तिक बनाइए कलश पे। और स्वास्तिक बनाने के बाद आप कंठ पे कलावा बांधिए, क्योंकि कलश को खाली नहीं रखते, तो कंठ पे कलावा जरूर बांधें आप। तो दोस्तों, घर में कलश स्थापना करना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले कलश के कंठ पे कलावा बांध दिया, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में। और फिर इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हल्दी डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे। सिक्का अगर आपके पास चांदी का तो आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। और सुपारी, 2 इलायची, 2 लौंग, अक्षत, बतासा और पुष्प। एक एक चीज़ मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। और उसके बाद आप सबसे पहले गंगा जल डालिए, फिर उसके बाद साफ स्वच्छ जल से कलश को कंठ तक भर दें। और उसके बाद पल्लव लगा के आप नारियल को खड़ा करके भी रख सकते हैं। अगर नारियल खड़ा करके, तो आप एक छोटे से पात्र में या कटोरी में आप चावल लें और फिर उसको कलश को ढक दें, और उस पर भी आप नारियल रख सकते हैं। और आम के पत्ते अगर आपको नहीं मिलते हैं नवरात्रों में तो आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, अशोक के पत्तों से भी पूजा की जाती है, तो आप अशोक के पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको नारियल खड़ा करके रखना है कलश पे तो नारियल का मुख हमेशा ऊपर की तरफ होगा। अगर आपको लिटा के रखना है तो पूजा करने वाले की तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। ये चीज़ आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उसकी तरफ ही नारियल का मुख होगा। और जब आप सभी को भोग लगाएं तो एक पान का पत्ता, उसके ऊपर बतासा, सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची कलश के पास भी आप जरूर रखें। तो दोस्तों, कलश की स्थापना क्यों करते हैं ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ।
नवरात्रों में कलश स्थापना देवी माँ का घर में आह्वान करने के लिए किया जाता है, देवी माँ को आमंत्रित करने के लिए किया जाता है। और कहते हैं कि कलश में विभिन्न भागों में त्रिदेव और अन्य सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। कलश में संपूर्ण ब्रह्मांड का निवास माना जाता है। कलश स्थापना को सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। यह घर में नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। कलश स्थापना के बिना नवरात्रि पूजा को अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा कलश के माध्यम से ही की जाती है। और दोस्तों, कलश हमेशा माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखा जाएगा। ये चीज़ आप बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो में भी देख सकते हैं कि कलश माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखा है। तो कलश स्थापना का वीडियो आपको कैसा लगा? कलश स्थापना का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे आपके पास पूजा से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।